Comparing pedagogical comparisons. Now let us see if we take pedagogical innovations as a unit of analysis. So how do we do comparative educational research? Pedagogy, आपको जैसे मालूम है, has to do with teaching, and innovation is a subset of change. Innovation एक ऐसा पार्ट है चेंज का जो कि आप deliberately इंट्रोड्यूस करते हो, and it is very specific and focused. तो ये वो चेंज नहीं है जो कि टाइम के साथ आ रहा है, बल्कि एक खास किस्म का इनोवेशन है, खास किस्म की एक चीज़ है जो आपने स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस की है. यूजुअली इस तरह का चेंज जो होता है, या इनोवेशन का मतलब होता है नई चीज़ जो लाई जाती है, दैट इज टॉप डाउन और बोरोड. ये यूजुअली इंस्टीट्यूशंस एट हायर लेवल पे सोचते हैं, और फिर या जो उन्होंने सीखा होता है या किसी और स्कूल में इन्होंने देखा होता है, तो दे ब्रिंग इट इन देयर ओन स्कूल्स एंड दे इम्प्लीमेंट इट. So what sorts of change or changes can be brought about by these innovations? ये जो नई चीज़ें आप लेकर आते हैं, इसमें दो लेवल ऑफ चेंजेस हम कह सकते हैं कि आते हैं. एक लेवल ऑफ चेंज वो होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ चेंज. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ चेंज इज अ चेंज इन विच द चेंज इटसेल्फ, जो आपने थोड़ा सा चेंज लाना है, वो बहुत माइनर है. You just require minor adjustments to whatever you are doing currently in your schools. और जो second order changes होते हैं, वो changes होते हैं that demand a deeper structural change. For instance, if the school changes its vision, its goals, and how it goes about everything, तो वो second order change होता है. जैसे एक स्कूल ने अगर सोचा कि जी हम हर चीज़ रिसर्च बेस्ड कर देंगे, या चले हम मैट्रिकुलेशन सिस्टम से हम ए लेवल सिस्टम पे आएंगे, तो ये सेकंड ऑर्डर चेंज होगा. और इनोवेशन ख्याल कीजिएगा, ये सिर्फ चेंज नहीं है, ये एक नई चीज़ है जो कि आप इंट्रोड्यूस करते हो किसी चीज़ पे. सो द क्वेश्चन इज कि इफ थिंग्स आर गोइंग ऑन नाइसली, व्हाई डू यू नीड इनोवेशन? आप क्यों चीज़ों को बदलना चाहते हो? यू वांट टू चेंज बिकॉज यू वांट टू कीप अप विद द चेंजिंग वर्ल्ड. कौन सी चेंजेस आ रही हैं? देयर इज ग्लोबलाइजेशन, नॉलेज अब इतना फैल गया है, एंड द लाइव्स ऑफ द नॉलेज, जो जिसके लिए वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, हाफ लाइव्स ऑफ नॉलेज, उससे मुराद ये है कि अब इतनी इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, नॉलेज इतनी जल्दी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बिकॉज पीपल हैव एक्सेस टू ईच अदर्स वर्क, intellectual contributions, जिसकी वजह से things are changing very fast. And then of course there is this economic competitiveness. Economic competitiveness जो होती है, जो ये खास तौर पे जो कैपिटलिज्म होता है, ये आपसे डिमांड करता है कि आप नई नॉलेज को लेकर आएं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएं, ताकि you can be at the cutting edge of the market. And this is also one of the reasons why things are changing so rapidly. और इस सब के अंदर ICT का या टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज और ना सिर्फ ये चेंजेस इसके थ्रू हो रही हैं, बल्कि इट इज़ फैसिलिटेटिंग ऑल दीज चेंजेस. उसके अपने अंदर भी चेंजेस हो रही हैं और उसके थ्रू भी चेंजेस हो रही हैं. आईसीटी के पर अगर हम चेंजेस की या पर्सपेक्टिव्स की बात करें, तो अगर आप स्कूल्स में देखें, पहले यू वर टीचिंग लर्निंग, यू वर टीचिंग अबाउट आईसीटी. आप चाहते थे कि चिल्ड्रन शुड लर्न अबाउट आईसीटी, कंप्यूटर चलाना आ जाए, उनका पता लग जाए जी कीबोर्ड किस तरह चलता है, और आप बता रहे हो कि ये क्या चीज़ है. देन यू स्टार्टेड टू मेड अ शिफ्ट, या द वर्ल्ड मेड अ शिफ्ट एट लीस्ट, towards teaching with ICT. So आपका पढ़ाने का तरीका तो रहा, लेकिन आपने रिसर्च वक्त दिया जो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो, अच्छा कुछ एक्सरसाइजेस एडिशनल कर लो, और फिर आज अब आप क्या कर रहे हो? यू आर टीचिंग लर्निंग थ्रू ICT. और हमारी आज की क्लास जिस तरह से हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये भी एक, this has been possible through ICT also. So you can see how things are shifting, and they are shifting fast. और
ریسرچ ان انوویشن ان پیڈاگوجی، یعنی پیڈاگوجی میں جو خاص طور پہ اسپیسیفک چینجز کی گئی ہیں اس کے اوپر ریسرچ بہت کم ہے، اینڈ اٹ ہیز بین ڈیلیڈ انٹل 2000. اس کی وجہ یہ ہے کہ دا مین ریسرچ آلویز ہیز فوکسڈ آن ایجوکیشنل ریفارم اینڈ پلاننگ اینڈ ناٹ آن پیڈاگوجیکل انوویشن. پیڈاگوجیکل انوویشن کے لیے جو ڈیپتھ آف نالج چاہیے ہوتی ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتی ہے، کیونکہ نہ صرف آپ نے وہ کلاس رومز میں پڑھانے کا طریقہ یا انٹریکشنز یا وہ دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے اس کو ایک کلچرل کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے. دیٹ از آلسو ون آف دا ریزنس دیٹ دس پروگرس ہیز بین سلو. اور پھر دیکھا جائے تو دوسری وجہ اس کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پیڈاگوجی کی فیلڈ اٹ سیلف از اے ویری وائڈ فیلڈ. So the intensiveness of the knowledge or the scale of knowledge that is needed to do this research is very demanding، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر قدر ریسرچ comparative educational context میں کم نظر آتی ہے.